जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, आदरणीय गुरु जी को हमारा कोट कोट नमन। ऐसे गुर को बलबल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। अब कहते हैं कि लोग तो यही कहते हैं संगत जी कि 4 दिन की चांदनी होती है और फिर अंधेरी रात होती है। पर जो लोग गुरु जी के द्वार पे आ जाते हैं तो उनकी तो हर रातें ही उनकी चांदनी हो जाती हैं और दिन सुहाने हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरुजी के द्वार पर सिर्फ अपनी ही वाह वाह कराने के लिए जल्दी जल्दी आते हैं, और जितनी जल्दी वो गुरुजी से जुड़ते हैं उतनी ही जल्दी उनकी यहाँ से विदाई भी हो जाती है। और वही लोग फिर और जगह इधर उधर दिखाई भटकते देते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं, वाह वाह कर रहे होते हैं। अब गुरुजी हमारे क्या कहते हैं, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि तुम जाओ सब जगह, मगर हो कर रहो एक के हमेशा। जीवन में सिर्फ एक गुरु काम आएगा, 100 लोगों को पुकारोगे तो कोई नहीं आएगा। इसीलिए हमारे गुरुजी को रसिक बैरागी गुरुजी कहा गया है। गुरुजी कहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे ही अंदर हूँ, तेरे ही पास हूँ। अब गुरुजी कहते हैं, फरेबी लोगों से, धोखेबाज लोगों से, भीड़ से बचो। गुरु जी से आपको संगत जी कोई भी इंसान नहीं मिलवा सकता, सिवा वो आपका खुद की, आपकी अपनी लाइफ की जर्नी होती है, आपका खुद का प्रेम होता है, प्यार होता है, श्रद्धा होती है, भाव होता है। और उस भाव में, उस सच्चे प्रेम में बहुत ही सुकून होता है, शांति होती है, एक निर्मलता होती है जब आप गुरु को पाते हैं। शांत मन में ही हमेशा गुरु जी निवास करते हैं। लोगों की भीड़ से दूर रहो, एकदम अपनी बल और अपने भक्ति के बल पर ही अपने गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाओ। दूसरों का सहारा लेकर, मीडिएटर ढूंढकर, दूसरों की भक्ति से प्रेरित प्रेरित होना ठीक है, लेकिन उनकी भक्ति को यूज़ करना और उनसे कहना कि हमारे लिए हम परेशान हैं, हमारी परेशानी का कुछ करो, तो तभी ऐसे ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों में कुछ बुरे नेगेटिव लोग भी आपको मिल जाते हैं, जो भोलेपन का, संगत का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जिनको लगता है कि अब हम बहुत ब्लेस हो गए, हम तो भगवान हो गए, हम तो भगवान के बहुत नज़दीक हैं, हम गुरु जी से बात करते हैं, हमारी टेलीपैथी होती है, तो फिर वो भोली अनजान संगत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो आप इस चीज़ों से बचो। महसूस करो कि गुरु जी ने हम सब के लिए कितना त्याग किया था। तो हम क्या करते हैं उनकी संगत के साथ, हम क्या इतना त्याग कर पाते हैं, हम इतना प्रेम कर पाते हैं जितना हमें गुरु जी ने किया। जिस कल्याण करने के लिए गुरु जी इस जीवन में आए, उन्होंने मनुष्य चोला पहना, महापुरुष इस धरती पर आए, क्या हम वो कल्याण कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से? जब गुरु जी ने अपने मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं लिया, अपने सत्संगों में एक पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़वाते हैं, तो ये क्या था? निस्वार्थ लंगर प्रसाद, निस्वार्थ प्रेम करना, निस्वार्थ रूप से कल्याण करना। तो आप ऐसा करने की कोशिश तो कीजिए कम से कम। गुरु जी के उपकारों को जो लोग भूल गए हैं, उनको गुरुजी आशीर्वाद देकर देते हैं, ज़रूर आशीर्वाद देते हैं। जो उन्हें भूल जाते हैं उन्हें भी ज़रूर देते हैं, पर एक ना एक दिन अपने आगे से उन्हें हटा देते हैं वो, और उनके मन में वो अपना नाम और अपनी याद तक ख़त्म कर देते हैं संगत जी। फिर उनसे ना मिलने के लिए हर जगह के वो दरवाजे बंद कर देते हैं। पर हमें सत्य पथ पर चलना चाहिए, सच्ची राह पे चलना चाहिए, गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। अब हमें, आपको पता है कि गुरुजी हमारे जीवन से नेगेटिव लोगों को फटाफट हटा देते हैं, जिनसे हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत नुकसान उठाने का खतरा होता है ना। जो लोग हमारे अपयश का कारण बनते हैं, हमारे अपमान का कारण बनते हैं, तो गुरुजी उनको हमारी लाइफ से एकदम बिल्कुल डिलीट कर देते हैं। ये मेरा खुद का मतलब अपना एक्सपीरियंस है। जो हमारे साथ रहकर हमें छल करते हैं, कपट करते हैं, हमारी निंदा चुगली करते हैं, बाज नहीं आते हैं, प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, गुरुजी उन्हें भी हमसे बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। भक्त के लिए जो उनका स्वामी होता है वो सदैव तत्पर रहता है, जैसे गुरुजी। गुरुजी का हर क्षण शुक्रिया करो, जिनकी कृपा से हम हमेशा ऐसे लोगों से दूर रह सके जो नेगेटिव थे, जो तकलीफ़ का कारण बने। गुरुजी के दरबार में बहुत ही न्याय है, हमेशा न्यायप्रिय गुरुजी रहते हैं। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता उनके होते हुए, बस आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करो।
गलत लोग थोड़ी देर तो आपको बहुत ही आपको मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, परंतु गुरु जी आपको उन कष्टों से दूर करके आपको शांति प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी कष्ट के समय विचलित नहीं हो। गुरु जी की आँखों की देखने की क्षमता और सूंघने और सुनने की क्षमता, वो एकदम ऐसे जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। अगर आपका कोई अपमान जानबूझ कर करता है संगत जी, चाहे आप दूसरों से ज़्यादा समझदार हैं या दूसरों से ज़्यादा सब्र वाले हैं, कोई आपको सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि आप सबको सही दिशा में मार्ग दिखा रहे हैं, तो भी आप डरो मत। गलत लोगों का आपसे नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि आप हर इंसान को गुमराह होने से गुरु जी के कहे अनुसार बचाने के लिए आए हैं। आपको गुरुजी ने चुना है इस सेवा के लिए, तभी तो वो लोग डरते हैं। आप लोगों से जो अच्छे काम करते हैं, जो गुरु की राह पे चलते हैं ना संगत जी, उनसे लोग डरते हैं, बुरी नीयत वाले। तो इसीलिए वो आपके आपके लिए कुछ कुछ कभी कभी गलत बोल देते हैं, तो उनसे डरना नहीं है। और क्योंकि उनकी फिर आपने उनके बारे में कुछ गलत बोला तो उनकी जो गुरुजी के नाम पे कमाइयाँ हो रही थी वो भी रुक गई हैं, और बस वो तो दौड़ में शामिल हो रहे हैं, बिना ये समझे कि उनका आगे फ्यूचर क्या होना है, कितना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपका अपमान वो करने की कोशिश जो करेंगे, वो उनका अपमान नेचुरली अपने आप गुरुजी कर देते हैं। वो आपको बचा के रखते हैं गलत लोगों से। और बस इस वक्त जब आप लोग गलत लोग आपका अपमान कर रहे होते हैं, तो आप चुप रहेंगे, तो वो वक्त होता है गुरु जी के आगमन का, आपको बचाने का और कीचड़ से नेगेटिव लोगों से दूर करने का। वो तत्पर हो जाते हैं गुरु जी, सदैव चले आते हैं आपके सामने। आप कुछ टाइम विचलित होते हैं, पर आप तो ये काम ये सोचो कि आप सबके भले के लिए कर रहे हो ना, आप तो किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हो। कोई आपको तब भी अपमानित कर रहा है, चाहे सेवादार है, चाहे संगत है, चाहे कोई लोग हैं, जो रिलेटिव है, जो भी हैं, वो गुरुजी उसको अपने आप देख लेंगे। गुरुजी उसको, उनकी तीसरी आंख जो शिव का तीसरा नेत्र है, वो जब खुलता है, जब गुरुजी का डंडा पड़ता है, लाठी उनकी बे आवाज़ होती है, तो अच्छे अच्छों की ऐसी की तैसी हो जाती है संगत जी। ईश्वर की शरण में कोई कितना भी रह ले, कितना भी उसका नाम जप ले, गुणगान गा ले, लेकिन अगर उसके मन में छल कपट निंदा चुगली नफरत जहर भरा है, तो गुरु जी वो करता ही रहे, जय गुरु जी करता रहे, जाप करता रहे, भक्त होने का दिखावा करे और दूसरों को तकलीफ पहुंचाए और इम्प्रेस करे लोगों को, तो भी गुरुजी उसको ब्लेस नहीं करते संगत जी। गुरुजी उसको बहुत जल्दी अपने दरबार से, अपनी सेवा से हटा देते हैं। खुद आते हैं गुरुजी आपका दुख, आपकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए। और ये सोचो कि आपको गुरुजी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं, और दुश्मन की गति जो होती है वो गुरुजी अपनी तरफ घुमा लेते हैं, और फिर दुश्मन को जो परिणाम भोगने पड़ते हैं वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी से मिली जो हमें कृपा है, आशीर्वाद है, उसको सही काम, सही संगत, दुनिया की रक्षा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। बिल्कुल पतन से बचना चाहिए। गुरु जी के हृदय में निवास स्थान बनाएं अपना। सही दिशा में जो लेके जा रहा है सिर्फ उसी की सुने। गुरु जी और उनके सत्संग बहुत सरल हैं। दिखावा और साज सज्जा इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। धन कमाना बहुत कठिन है। गुरु जी कहते हैं खुद की कमाई से सत्संग करो, चाहे घर में करो, बाहर करो, अपनी चादर के अनुसार सत्संग करो। गुरु जी की सीख लो। गुरु जी ने जो हमें सिखाया कि गुरुजी, मतलब गुरुजी के तो कपड़ों में आप देखो जेब तक नहीं थी, और गुरुजी के नाम पे आज लोग इतने पैसे ले रहे हैं। सत्संग करने जाते हैं तो पैसे लेते हैं, कुछ भी फ्लावर डेकोरेशन के हज़ारों रुपए लाखों रुपए कमाते हैं उसमें भी। गुरुजी ने तो अपने कोई ना चोलों में जेब बनाई थी, ना ही कोई चढ़ावा किया। हम क्यों अपने पास जेबें रखते हैं, अपने पर्स भरने की फिराक में रहते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बहुत 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 दूर रहिए। सिर्फ प्रसन्न रहें अपने गुरु जी के साथ, कि गुरु जी सदा सहाय हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस ये याद रखो, ये मंत्र जाप है। इसी को करते रहो, दुनिया को, संगत को जोड़ते रहो गुरु जी से। उनको बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ, उन्हें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ो। यही आपके काम आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।